तो आइए वर्टेक्स स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया सब्जेक्ट जिसका नाम है सॉइल मैकेनिक्स या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कह लीजिए। तो जो भैया हमारे दोस्त आरआरबी जेई, एसएससी जेई या सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर गेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है ये। तो आज हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे और उनका आज पहले हम उसका इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखेंगे। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के पहला जो लेक्चर होगा हमारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम। तो सबसे पहली बात भैया, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या सिविल इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सॉइल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सॉइल इंजीनियरिंग, देखिए आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो ज़मीन पे ही होगा, मतलब सॉइल पे ही होगा। तो सॉइल पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई चीज़, सब चीज़ें सॉइल पे ही डिपेंड है। मतलब सॉइल एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है, मतलब बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, पढ़ना जरूरी है हमको। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सॉइल यानी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब पहली बात एक हमें एक बता दें आपको कि बहुत जगह क्या होता है सॉइल मैकेनिक्स और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में थोड़ा वो होता है कि लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए सॉइल मैकेनिक्स में क्या होता है, हम केवल सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, जियो टेक्निकल में हम सॉइल मैकेनिक्स, रॉक मैकेनिक्स और हम फाउंडेशन, इन सबको अगर मिला के पढ़ें तो हमारा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग होता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जियो टेक्निकल। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉइल की। सॉइल क्या होता है, आप देखिए डिफिनेशन दिख रहा होगा आपको सॉइल की, ये डिफिनेशन पढ़िए। चलिए आप डिफिनेशन देखते रहे, फिर हम बताते रहते हैं आपको क्या होता है। देखिए जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, उसकी सबसे ऊपरी भाग, ऊपरी सतह को हम सॉइल कहते हैं, जिसे खोदा जा सकता है या जिसकी जुताई की जा सकती हो। जैसे मान लो ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, अब पृथ्वी का अपर सरफेस जो होता है, ये अपर सरफेस जो इसका है, जिसको हम खोद सकें या जिसकी जुताई कर सकें तो उसे हम बोलेंगे सॉइल है। ये डिफिनेशन आप देख रहे होंगे। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, आपको सॉइल समझ में आया होगा। अब सॉइल के बाद हम बात कर लेते हैं रॉक्स क्या होते हैं हमारे रॉक्स। तो रॉक्स डिफिनेशन देखिए, रॉक्स की डिफिनेशन दिख रही होगी आपको। तो रॉक्स, चलिए हम बताते हैं रॉक्स क्या होता है। देखिए जो मिनरल्स होते हैं हमारे, जो नेचुरल में मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स का प्राकृतिक समुच्चय, मतलब मिनरल्स जो हैं कहीं पे प्राकृतिक रूप से इनका समुच्चय हो, और ये क्या होते हैं, परमानेंट कोहेसिव फोर्स, मतलब अस्थाई कोहेसिव फोर्स से, ये परमानेंट कोहेसिव फोर्स से एक दूसरे से बंधे होते हैं मिनरल्स हमारे। ठीक है, तो इनको हम रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉक्स। जिस जगह पे हमें काम करना हो, तो मान लो यहाँ पे रॉक्स जमे हैं, यहाँ पे रॉक्स है, अब यहाँ पे हमको काम करना है, तो हम क्या करेंगे, या तो इसको ड्रिलिंग करेंगे या इसका ब्लास्ट करेंगे या फिर इसको ब्रेक कर देंगे, फिर यहाँ पे हम काम करेंगे, तभी तो काम करेंगे ना। तो ये हमारे रॉक्स होते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सॉइल इंजीनियरिंग सॉइल इंजीनियरिंग क्या होता है वो देख लेते हैं, या सॉइल मैकेनिक्स जिसे हम लोग कहते हैं, सॉइल मैकेनिक्स देख लेते हैं। तो देखिए सॉइल मैकेनिक्स की डिफिनेशन आपको दिख रही होगी, यहाँ पे देखिए सॉइल मैकेनिक्स की डिफिनेशन। देखिए सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है, सॉइल मैकेनिक्स जो है एक अप्लाइड साइंस है। क्या है? अप्लाइड साइंस है, जिसमें हम क्या करते हैं, सॉइल में होने वाली इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, जिसे हम इंजीनियरिंग के दौरान, साइट के दौरान जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं उसको हम डील करते हैं, किसमें, सॉइल मैकेनिक्स के अंतर्गत डील करते हैं। चलिए ये हो गया। अब बात कर लेते हैं हम हमारा जो चैप्टर है, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग क्या होता है? जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एक बोल्ड टर्म है, मतलब एक बहुत बड़ा क्षेत्र है या टर्म कह लीजिए है। ये डिफिनेशन आप दिख रहे होंगे, डिफिनेशन देखिएगा ये। चलिए आपको डिफिनेशन दिख रहा होगा। अब बताते हैं, ये बहुत एक लॉन्ग टर्म या बोल्ड टर्म कह लीजिए, मतलब है, जिसमें हमारा क्या 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 इंक्लूड होता है, सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन, रॉक मैकेनिक्स, इन सब का जो मिला के अध्ययन करते हैं, किसमें, हम सॉइल इंजीनियरिंग के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब चलिए इसके बाद हम पढ़ लेते हैं, ये तो हमारे थे कुछ बेसिक्स इंट्रोडक्शंस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसके बाद में, अब बात कर लेते हैं भैया, सॉइल तो पढ़े, सॉइल समझ गए कि मतलब अपर लेयर, लेकिन अब बात करते हैं सॉइल बनता कैसे, फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है सॉइल का, मतलब सॉइल का फॉर्मेशन। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम
अब पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोयल। फॉर्मेशन ऑफ सोयल मतलब देखिए सोयल वैसे वैसे बनता है। दो इसके कंपोनेंट होते हैं बनने के, दो मेन चीज होती हैं। जैसे क्या होता है, एक हमारा होता है फिजिकल इंटीग्रेशन और दूसरा हमारे पास है हमारे पास है केमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, मतलब ये दो चीजों से बनते हैं, मतलब दो चीज इनके कारक होते हैं। अब फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल में देखिए इनके जो भौतिक चीजें होती हैं, भौतिक रूप से टूटते हैं या कुछ करते हैं तो जो फिजिकल बनता है, फिजिकल मतलब इनके केमिकल जो गुण होंगे, मतलब इनके रासायनिक गुण कह लीजिए, या केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती चेंज नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन में इनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाता है। अब भैया सॉइल बनते हैं किससे, रॉक से बनते हैं। किससे बनते हैं, रॉक से बनते हैं सॉइल। ठीक है, कैसे कैसे बनते हैं, अब आइए हम आगे देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, अब फिजिकल डिसइंटीग्रेशन में पहला टर्म हमारा है ये चेंज टेम्परेचर। मतलब क्या, जैसे देखो जो हमारा रॉक्स बना था, ये रॉक्स कुछ बने थे, इनमें क्या था, मिनरल्स थे। क्यों, क्या थे, मिनरल से मिलकर रॉक्स बने थे। किसके, प्राकृतिक समुच्चय था मिनरल का, ये प्राकृतिक, ये प्रॉपर कोहेसिव परमानेंट कोहेसिव फोर्स से बने हुए थे। अब क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ तो इनमें मिनरल्स हैं, तो ये मिनरल्स, हर मिनरल्स का अलग अलग टेम्परेचर पे प्रसार होगा, मतलब एक्सपेंशन होगा उनका अलग अलग। अब भैया कोई ज़्यादा फैल रहा है, कोई कम फैल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये टूट जाएंगे, क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, और टूट के किसका रूप ले लेंगे, ये सोयल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, सोयल में कर। अब ये सोयल बन जाएंगे टूट के। तो ये क्या था हमारा, फिजिकल चेंज टेम्परेचर के कारण हो गया। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं फिजिकल डिसइंटीग्रेशन में ही आगे बात करते हैं हम। बेडिंग एक्शन ऑफ आइस, ये क्या होता है, जो हमारे मिनरल्स थे, मिनरल्स में कुछ होल्स भी होते होंगे, जाहिर सी बात है जो हमारे ये है। अब ये इतना तो सघन होते नहीं, सघन भी होते होंगे और विरल भी होते होंगे। तो जो होल्स होते हैं उसमें जब वाटर चला जाता है, वाटर, उसके बाद में वो बर्फ बनने लगता है। ठीक है, मान लो शुष्क मौसम आया, टेम्परेचर ज़्यादा डिक्रीज कर गया। अब ये क्या हुआ, अब जैसे देखो जब कहीं भी, जैसे आपने पढ़ा होगा, जब पाइपों में बर्फ जम जाते हैं तो पाइप फट जाती है, तो उसी प्रकार से इसमें क्या होता है, जब इसके होल्स में जो बर्फ बन गया, ठीक है, अब वो फट जाएंगे, मतलब ब्रेक कर जाएंगे, और ब्रेक कर जाएंगे तो क्या बना लेंगे, फिर सॉइल बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, फिर सॉइल। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम तीसरा, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन में ही स्प्रेडिंग ऑफ रूट प्लांट्स। मतलब क्या, जैसे हमारे पास मान लो ये कोई पेड़ लगा हुआ था, ठीक है, ये कोई पेड़ था, ठीक है, ये पेड़ था, ठीक है, यहाँ पे पेड़ है। अब क्या हुआ, इसके जो जड़ें होंगी, जड़ें मान लो ऐसे ऐसे पेड़ की जड़ें फैली हुई हैं, ऐसे ऐसे जड़ें फैली हुई हैं। अब क्या हुआ, जो यहाँ पर रॉक्स होंगे, यहाँ पर जो रॉक्स होंगे, रॉक्स जो हमारे होंगे, सेट ऑफ या एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स जिसे हम बोलते हैं, प्राकृतिक समुच्चय ऑफ मिनरल, मतलब प्राकृतिक समुच्चय जिसे बोलते हैं मिनरल्स का। अब यहाँ पे थे, अब ये रूट जो है फैल रहे हैं, पेड़ के रूट जो है फैल रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये इनको तोड़ देंगे, किसको तोड़ देंगे, रॉक्स को तोड़ देंगे। और जब रॉक्स को तोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर सॉइल। ये क्या बना लेंगे, फिर सॉइल बनाएगा। इनका क्या होगा, ये टूटेंगे, इनका जो है क्या नाम है, ट्रांसपोर्टिंग होगा, और ये जाके फिर इकट्ठा होकर सॉइल बना लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बाद में हम अगला, चौथा इसी में फिजिकल डिसइंटीग्रेशन में
एब्रेशन। एब्रेशन में क्या होता है, जैसे मान लो ये रॉक्स थे, हमारे रॉक्स हैं, इनके ऊपर से हवा, पानी, बर्फ ये जब गुजरेंगे तो इनमें क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन करेंगे, फिर यहाँ से धीरे धीरे रॉक्स को हटाएंगे, लेके जाएंगे अपने साथ में, और फिर जहाँ रॉक्स को डिपॉजिट करेंगे, रॉक्स को जहाँ पे डिपॉजिट कर देंगे, वहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, सॉइल का फॉर्मेशन होगा। मतलब यहाँ पर रॉक्स था, रॉक्स यहाँ इससे ऊपर से ऊपरी लेयर से इससे होकर क्या गुजर रही, विंड, वाटर और क्या नाम है, आइस, ये सब गुजरेंगे तो इनके फ्रिक्शन के कारण इनके साथ कुछ पार्टिकल अपने लेके जाएंगे इनके साथ, और फिर जहाँ पे डिपॉजिट कर देंगे वहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम, ये तो हमारा था फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, मतलब ये फिजिकली रूप से कैसे कैसे सॉइल का बनता है। अब केमिकल की बात कर लेते हैं कि केमिकली रूप से कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है सॉइल का। तो आइए ये हमारा केमिकल डिकम्पोजिशन, इसमें पहला हमारा है हाइड्रेशन। ये पहला, इसमें क्या पहले कैसे बनते हैं, पहले देखो केमिकल में क्या होते हैं, केमिकल में रॉक्स जो हमारा होता था उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होती थी वो चेंज हो जाती थी। अब क्या होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होता है, देखिए जैसे ये रॉक्स थे, हमारे रॉक्स थे, ठीक। अब ये क्या करेगा, वाटर के साथ जो है, वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा, ये जो है H2O के साथ रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन करके ये जो है ये टूट जाएंगे, ठीक है, मतलब ये H2O के, इनका हाइड्रेशन हो जाएगा, और हाइड्रेशन होने के बाद जो इनका जो नया मिनरल्स बनेगा या नई चीज़ें बनेंगी वो क्या नाम है, सॉयल होगी, जिनका जो है वो चेंज हो जाएगा। रॉक्स से इनका जो पहले रॉक्स थी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी और उस सॉयल को फॉर्म कर देंगी, ठीक है। इस तरह से भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं केमिकल डिकम्पोजिशन में ही। इसमें हमारा पहला है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में क्या होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में H2O होता है, जो हमारा जैसे मान लो ये हमारा रॉक्स था, नीचे रॉक्स हैं, ये वायुमंडल है ऊपर, ठीक है, वायुमंडल है। अब इनमें जो हमारे H2O होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 वो होता है, वो मिलके क्या बना लेते हैं, कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं, कार्बनिक एसिड। और कार्बनिक एसिड जो इनके साथ जब रिएक्शन करते हैं तो इनका डिकम्पोज कर देते हैं, रॉक्स के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो इनका डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद ये सॉइल का फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके आगे, तीसरा टॉपिक हमारे पास इसी में है। तीसरा हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये इसमें क्या करते हैं, ये जो हमारे रॉक्स होते हैं किसके, ऑक्सीजन से, O2 से रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, और इनका फिर डिकम्पोज हो जाते हैं, ये रॉक्स डिकम्पोज हो जाते हैं और सॉइल का फॉर्म कर देते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। और चौथा हमारे पास है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है, ये रॉक्स, पानी आया, वाटर यहाँ पे होके गुजर रहा है, यहाँ पे। अब इनको अपने अंदर इसने विलय कर लिया, अब ये विलय कर लिया तो ये घोल बन जाएंगे। किसका घोल बन जाएंगे भैया, सॉल्यूशन बन जाएगा, घोल बन जाएगा, वाटर और क्या, किसका, रॉक्स का। और क्या फिर होगा, फिर इनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा और क्या बना लेंगे, ये सॉयल को फॉर्म कर देंगे। अब इसके बाद हम तो सॉयल का फॉर्मेशन पढ़ ली। अब सॉयल का फॉर्मेशन होने के बाद इनका ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्टेशन के मतलब यहाँ पे ब्रेक तो हो गए, ये सब इनका डिकम्पोज हो गया, फिजिकल में इसका ब्रेक हो गया, लेकिन ये उसी जगह पे थोड़े रह जाते हैं, फिर ये बढ़ते हैं, आगे चले जाते हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो आइए अब ट्रांसपोर्टेशन आप सॉयल पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग ये है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल में क्या क्या होता है, जो हमारा रॉक सॉइल जो है फॉर्म हो गया। अब भैया किस किस चक्कर में सॉइल जो है डिपॉजिट होता है, किस किस चक्कर में भैया, पहला हमारे पास मेन होता है विंड के कारण। मतलब यहाँ पे जब रॉक्स जो था वहाँ पे ये डिफॉर्म हो चुका था, मतलब
फॉर्मेशन हो चुका था, इसका ब्रेक का डिकम्पोजिशन हो चुका था, ब्रेक हो चुका था। यहाँ से हवा गुजरेगी, यहाँ से हवा गुजरेगी, ये क्या करेगी, अपने साथ इसको लेके जाएगी और ये कहीं अलग जाके इसको डिपॉजिट कर देगी और वहाँ पे फिर क्या होगा, सॉइल का फॉर्मेशन होगा। यानी किसके कारण इसका डिपॉजिट हुआ, डिपोजिशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेड बाई द विंड। उसके बाद दूसरी पास है वाटर, ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर। वाटर में क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे विंड था, अब यहाँ पे पानी मान लो जा रहा है, यहाँ पे पानी मान लो जा रहा है, यहाँ पे ये टूटा हुआ था, यहाँ पे पानी जा रहा, पानी अपने साथ इनको लेके जाएगा बहा के, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, मतलब पानी के द्वारा बह के गया है ये, तो यहाँ पे इकट्ठा होकर वहाँ पे सॉइल फॉर्म कर लेगा। अब इसके बाद हमारे पास है ग्रेविटी। ग्रेविटी, अब मान लो यहाँ पे टूटा, अब अंडर हर पार्टिकल, हर कण जो ब्रह्मांड में है, जिनके पास द्रव्यमान है, उनमें ग्रेविटी लगता है। तो भैया ग्रेविटी इनके अंदर भी लगेगा। मान लो ये यहाँ पे थे रॉक्स, यहाँ पे थे, अब ये टूटेंगे तो यहाँ पे नीचे गिरने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे गिरेंगे, यहाँ पे गिरेंगे, ये गिरेंगे रॉक्स, और फिर जहाँ पे इनका जाके, जहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, जहाँ पे इनका अपहेवल हो जाएगा, वहीं पे रॉक जो हमारा क्या होगा, ये सॉयल फॉर्म कर जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटी। अब इसके बाद हमारे पास आता है अगला, अब इसके बाद हमारे पास है ग्लाशियर ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ग्लाशियर क्या होता है, पहली बात तो ग्लाशियर समझते हैं। ग्लाशियर क्या होता है, जो स्नो होते हैं, स्नो ये ग्लाशियर होता है, लार्ज मास ऑफ द आइस, ठीक है। ये बर्फ के बहुत बड़े बड़े मास के होते हैं, जिन्हें ग्लाशियर बोलते हैं। ग्लाशियर किससे मिलके बने होते हैं, स्नो, मतलब स्नो से मिलके बने होते हैं ग्लाशियर। अजब ये क्या होते हैं, ये जब अपने साथ रॉक्स को या सॉइल को बहा के लेके जाते हैं या उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, तो क्या बनता है, हमारा ग्लाशियर ट्रांसपोर्टेड सॉइल बनता है। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं अगला हमारे पास जो है सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय कंबाइंड एक्शन। इसमें क्या है, नाम से पता है कंबाइंड एक्शन, मतलब इसमें सारे चीज जितने हम पढ़े हैं, विंड, एयर का, वाटर और क्या नाम है, ग्रेविटी, सारे काम कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे कोई सॉइल है, यहाँ पे चोटी पे कोई ऊंचाई पे है सॉइल, यहाँ पे इसका डिकम्पोजिशन हुआ या ब्रेकिंग हुआ, तो ग्रेविटी इस पे काम करेगी, कुछ नीचे गिरने की कोशिश करेंगे, गिरेंगे भी नीचे। और यहाँ पे मान लो हवा यहाँ से गुजरी, तो ये क्या गुजरी, विंड, अब अपने साथ इनको कुछ लेके जाएगी, ये कुछ लेके जाएगी। मान लो कुछ और यहाँ से बच के नीचे गिरा, फिर यहाँ पे पानी है, ठीक है, वाटर, अब ये अपने साथ इसको बहा के लेके जाएगा। तो भैया इसमें क्या दिख रहे हैं हम, इसमें क्या देखने को मिल रहा है हमें कि भैया यहाँ पर रॉक्स था, अंडर ग्रेविटी नीचे गिर रहा था, विंड आई इसको ले गई अपने साथ, फिर ये कुछ बचा, फिर नीचे पानी बह रहा है। तो क्या हो रहा है, मतलब इसमें अप्लाइड में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेड बाय द कंबाइंड, इसमें कंबाइंड एक्शन लग रहे हैं, मतलब कुछ बहुत सारे मिले जुले जो है फैक्टर इसमें काम कर रहे हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्जिन ऑफ सॉइल। वर्जिन ऑफ सॉइल जिसे बोलते हैं, या बोलते हैं जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। वर्जिन ऑफ सॉइल है और जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। अगर क्वेश्चन में आया तो कोई घबराने वाली बात नहीं, सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाएगा वर्जिन ऑफ सॉइल या जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो इसका आंसर सेम ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अब हमने क्या बताया था, रॉक्स था हमारे पास, क्या था, रॉक्स था, क्या था, रॉक्स का क्या होगा, वेदरिंग होगा, वेदरिंग, रॉक्स का वेदरिंग होगा। वेदरिंग होने के बाद में क्या होगा, ये रॉक्स क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे या ब्रेक हो जाएंगे, फिर इनका डिपोजिट होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिपोजिशन होगा, तो ट्रांसपोर्ट,
ठीक है। यहाँ पे रॉक्स था, रॉक्स का बेदरिंग हुआ, बेदरिंग होने के पास क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट होने के बाद उसमें अपहेवल या डिपॉजिट हुआ, मतलब इकट्ठा हुआ, फिर उसके बाद में धीरे धीरे वही सॉइल रॉक्स में धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे, फिर वही, मतलब ये सर्किल चलती रहती है, ये सर्किल चलती रहती है, धीरे धीरे रॉक से क्या कहते हैं, सॉइल से रॉक्स, मतलब रॉक्स का बेदरिंग हुआ, रॉक्स का फॉर्म, रॉक्स जो है डिकम्पोज हुआ या टूटा, ब्रेक हुआ, और उसके बाद उसका क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होने के बाद में कहीं जाके इकट्ठा होगा, डिपॉजिट होगा, अपहेवल होगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे इसको रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो साइकिल बनती है, ये साइकिल को हम बोलते हैं जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, या बोलते हैं ओरिजिन ऑफ सॉइल। ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, अब इसके बाद बात करते हैं हम स्कोप ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग, या कहेंगे साइड प्रॉब्लम इन सॉइल इंजीनियरिंग। ये चीज़ें जो पूछी जाती हैं, साइड प्रॉब्लम या क्या नाम है, ये क्या कहते हैं, स्कोप ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग, ये सब एक ही क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आए तो घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है। तो इसका पहले स्कोप देखते हैं। पहला क्या होता है, फाउंडेशन। मान लो फाउंडेशन क्या होता है, फाउंडेशन में सॉइल इंजीनियरिंग का बड़ा महत्व है, क्योंकि भैया कोई चीज बनाएंगे, कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे, फाउंडेशन जरूर बनाते हैं हम लोग। फाउंडेशन कहाँ पे होता है, सॉइल के ऊपर ही होता है, सॉइल के थोड़ा ऊपर या सॉइल के बिल्कुल अंदर होता है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन में जो फाउंडेशन का स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, फाउंडेशन का जो हम संरचना जितनी बनाएंगे किस पे निर्भर करती है, सॉइल पे निर्भर करेगी। तो भैया यहाँ पे सॉइल इंजीनियरिंग का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, फाउंडेशन के बाद में स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप क्या होता है, मान लो यहाँ पे सॉइल है, सॉइल है। अब ये क्या है, ये क्षैतिज नहीं है, ये इंक्लाइन है। मतलब भैया क्या, ये क्षैतिज नहीं है, तो भैया इन पे जो इनके ऊपर जो मास काम करेगा, कोई चीज़ इंक्लाइन होता है तो उस पर मास जो ग्रेप इसका वेट काम करेगा, वो कैसे काम करेगा, दो फैक्टर में काम करेगा। इनका जो फैक्टर होगा नीचे वाला, जो इनको क्या करेगा, नीचे इनको गिराने की कोशिश करेगा, मतलब ये ढहेंगे, इनका ढलान जो है धीरे धीरे ढहेगा मिट्टी का। तो वहाँ पे जो इनका स्टेबल बनाने के लिए, इस स्लोप को स्टेबल बनाने के लिए सॉइल इंजीनियरिंग काम आती है। वहाँ पे कौन सा काम आता है, सॉइल इंजीनियरिंग। तो वहाँ पे सॉइल इंजीनियरिंग का जो है स्कोप है। ये साइड प्रॉब्लम भी है, ध्यान रखना। तो साइड प्रॉब्लम या क्या बोलते हैं हम, स्कोप ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग, ये सब है। इसके बाद में हमारे पास क्या होता है, रिटेनिंग स्ट्रक्चर या रिटेनिंग वॉल जो हमारे होते हैं, कब बनाए जाते हैं। रिटेनिंग वॉल जैसे हमारे पास सॉइल है, और सॉइल के पास जो है, सॉइल जो है स्लोप भी चाहती है, सॉइल मतलब ढहना चाहती है। मान लो यहाँ पर रोड क्रॉस हो रहा, यहाँ पर रोड था, यहाँ पे क्या था, सॉइल का ढेर है। अब ये ढेर है तो क्या करेगा भैया, ये ढहेगा। अब लेकिन जगह नहीं है, अगर ये ढह गया तो रोड बेकार हो जाएगी ना। तो यहाँ पे जो उस बनाया जाता है, रिटेनिंग वॉल बना दिया जाता है, रिटेनिंग स्ट्रक्चर बना जाता है, जो इसको रोके रखता है, मतलब अर्थ प्रेशर को, वो जो है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन यूज करके इनका स्टेबिलिटी किया जाता है, वहाँ पे क्या हमारा काम आता है, सॉइल इंजीनियरिंग। यहाँ पे सॉइल इंजीनियरिंग लगती है, सॉइल इंजीनियरिंग यहाँ पे भी लगती है। अब इसके बाद हमारे पास आता है अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर। अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर क्या, जैसे हमारे पास सुरंग बनाए जाते हैं, टनल बनाए जाते हैं, कोई चीज़ बनाया जाए जो सरफेस के नीचे हो, तो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये था सरफेस, अब इसके अंदर बनाएंगे कोई जैसे रास्ता बनाया, तो यहाँ से क्या था, ये भी फोर्स लगाएगा, अर्थ यानी सॉइल अर्थ इस पर फोर्स लगाएगा। तो ये जो हम यहाँ पे जो हम बचाएंगे, यहाँ पे जो चीज़, यहाँ पे जो कैलकुलेशन करके हम इसकी स्टेबिलिटी करेंगे, यहाँ पे जिसका निर्माण करेंगे, वहाँ पे कौन सा काम आएगा हमें, सॉइल इंजीनियरिंग की सहायता से, सॉइल इंजीनियरिंग की सहायता। तो ये स्कोप ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग है, या साइड प्रॉब्लम कह लीजिए। ठीक है, तो ये सब है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं इंट्रोडक्शन में। अब कल के लेक्चर में हम देखेंगे टाइप ऑफ सॉइल के टाइप देखेंगे, कैसे कौन कौन से टाइप के होते हैं, लिमिटेशन ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग देखेंगे, और ये सब हम कल देखेंगे कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर को थोड़ा छोटा रखते हैं और यहीं पे एंड अप करते हैं। तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमारे लेक्चर को देखते रहिए। आप अगर RRB, JEE, गेट, SSC, JEE, या आप कॉलेज में हो, सेमेस्टर
सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हूँ, देने की तैयारी कर रहे हो, तो ये सॉइल आपको यही सॉइल पढ़ाया जाएगा, आपको फुल टू A to Z पढ़ाया जाएगा आपको पूरा नॉलेज के साथ। तो बने रहिए वर्टेक्स स्टडी के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में।